Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain implementation of multiplexer. In previous videos I have explained some part of Boolean algebra. Today I am going to explain implementation of any expression using multiplexer. यानी कोई भी हमारा फंक्शन है, कोई भी एक्सप्रेशन है जिसमें मिन टर्म्स दिए हुए हैं, उसको अगर इम्प्लीमेंट करना है तो हम मल्टीप्लेक्सर से का यूज करते हुए कर सकते हैं। तो उसी को हमने पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसे करेंगे। तो देखिए, बूलियन फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। एनी बूलियन फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड विथ 2n-1 to 1 मल्टीप्लेक्सर एंड n-1 सिलेक्शन लाइन्स। कोई भी हमारा फंक्शन है जिसमें n इनपुट हैं, मान लिया 4 इनपुट हैं, तो 2^4-1 to 1 मतलब 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर बनेगा। और उसमें सिलेक्शन लाइन कितनी होगी? n-1 यानी 3 सिलेक्शन लाइन होंगी। अगर 3 इनपुट हैं तो 2^3-1 यानी 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर बनेगा और 2 सिलेक्शन लाइन्स होंगी। तो उसी को देखिए। अगला क्या है? इफ वी हैव अ बुलियन फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स, वी टेक n-1 ऑफ दीज वेरिएबल्स एंड कनेक्ट देम टू द सिलेक्शन लाइन्स ऑफ अ मल्टीप्लेक्सर। जो n-1 वेरिएबल्स हैं उनको सिलेक्शन लाइन से कनेक्ट कर देंगे। द रिमेनिंग सिंगल वेरिएबल ऑफ द फंक्शन इज यूज्ड फॉर इनपुट्स ऑफ द मल्टीप्लेक्सर। और जो अकेला वेरिएबल है उसको इनपुट में डालेंगे। कैसे डालेंगे इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उसके बाद क्या होगा? इफ द लेफ्ट आउट सिंगल वेरिएबल इज ए, यानी जो पहला वेरिएबल है उसको इनपुट में ले जाएंगे। जैसे मान लिया ABCD करके है कोई फंक्शन है, फंक्शन में A, B, C, D यानी ए सीक्वेंस क्या है? ABCD। तो जो पहला वेरिएबल है वो इनपुट में जाएगा और बाकी जो वेरिएबल्स हैं वो सिलेक्शन लाइन में जाएंगे। यानी A जाएगा इनपुट में और BCD जाएंगे सिलेक्शन लाइन में। If we have a Boolean function of n variables, we take n-1 of these variables and connect them to the selection lines of a multiplexer. The remaining single variable of the function is used for the input of the multiplexer. If the left out single variable is a, मान लिया a है, ABCD है, तो पहला वाला क्या है? A. The inputs of the multiplexer are chosen to be either a or a complement और 1 और 0। तो 4 वैल्यू होंगी उसकी, a या a कंप्लीमेंट, 0 या 1। अब कैसे होंगी इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। 4 वैल्यू होंगी। पहला वेरिएबल मान लो a है तो a हो सकती है वैल्यू इनपुट वाली, a कंप्लीमेंट, 0 और 1। ये कैसे आएंगी इसकी बात आगे हम करेंगे। बाय जुडिशियस यूज ऑफ 4 वैल्यूज फॉर द इनपुट्स and connecting the other variables to the selection lines, we can implement any boolean function with a multiplexer। अब जैसे ये हमने एग्जांपल लिया है और उसको हमने पूरा एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या करेंगे। तो देखिए पहला क्या है? implement the following boolean function with multiplexer। हमारा फंक्शन क्या है? f(a, b, c, d) इज इक्वल टू सिग्मा 0, 3, 5, 6, 8, 9, 14, 15। तो हमारे जो मल्टीप्लेक्सर होता है उसमें एंड होता है, एंड में यानी क्या है? मिन टर्म्स यूज किए जा सकते हैं। तो हमारा जो फंक्शन है वो मिन टर्म फॉर्म में होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको बना लेंगे। अगर मैक्स टर्म में दिया है तो जो मैक्स टर्म दिए हैं उनको छोड़ के बाकी जो बचे हुए हैं उनको लिख दीजिए तो मिन टर्म होते हैं। यानी जो मैक्स टर्म प्रेजेंट होते हैं, जो एब्सेंट होते हैं वो मिन टर्म होते हैं। तो अगर मैक्स टर्म फॉर्म में दिया हुआ है तो जो एब्सेंट है मैक्स टर्म में उनको लिख दीजिए तो मिन टर्म फॉर्म में हमारा फंक्शन आ जाएगा। ये सबको पता है। तो अगर नहीं पता जान लीजिए कि अगर कोई फंक्शन हमारा मैक्स टर्म फॉर्म में दिया है, आप जैसे के मैप बनाते हैं तो क्या करते हैं? जहाँ 1 लिखते हैं बाकी बचा कहाँ लिखते हैं? 0 लिखते हैं। और अगर जहाँ 0 लिखते हैं वहाँ बचा क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। इसका मतलब क्या है? जहाँ पर 0 को मतलब मैक्स टर्म के लिए होता है, 1 मिन टर्म के लिए होता है। इसका मतलब क्या है? जो अगर बाकी जगह हम 1 अगर 1 हमने डाल रहे हैं मिन टर्म के लिए तो बाकी जगह 0 लिख रहे हैं। 0 मतलब क्या? बाकी जगह हमारा मैक्स टर्म है। अगर 0 लिख रहे हैं बाकी ब्लॉक में हम 1 लिख रहे हैं, मतलब बाकी ब्लॉक में मिन टर्म है।
तो यानी जो मिन टर्म प्रेजेंट होते हैं, बाकी जो नहीं प्रेजेंट होते हैं वो सब मैक्स टर्म प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हमारा मैक्स टर्म फॉर्म में हमारा फंक्शन है तो उसको मिन टर्म में कर सकते हैं कि एब्सेंट वाले जो मैक्स टर्म में जो मैक्सिमम एब्सेंट हैं वो लिख दीजिए, तो हमारा एक्सप्रेशन मिन टर्म फॉर्म में आ जाएगा। तो हम मिन टर्म फॉर्म में ही कैनोनिकल मिन टर्म फॉर्म सम ऑफ मिन टर्म फंक्शन ही यूज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए ये मिन टर्म फॉर्म में है, तो एफ ए कमा बी कमा सी कमा डी इज इक्वल टू सिग्मा 0 3 5 6 8 9 14 15, ये हमारे मिन टर्म है, ये हमारा फंक्शन है। अब क्या है, इट इज 4 वेरिएबल्स फंक्शन दैट इज n इज इक्वल टू 4, यहाँ n क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। दिस 4 वेरिएबल्स फंक्शंस कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग 2 raised by n minus 1 to 1 and 2 raised by n minus 1 to 1 multiplexer that is 8 to 1 in 2 raised by 2 raised by n minus 1 में क्या होगा, n की वैल्यू क्या है 4, 4 minus 1 3, 2 raised by 3 यानी 8 to 1 multiplexer। फॉलोइंग स्टेप्स डिस्क्राइब, और बाकी स्टेप क्या होंगे हम बता रहे हैं। देखिए कैसे होगा। पहला क्या है, एक्सप्रेस द फंक्शन इन इट्स सम ऑफ मिन टर्म्स फॉर्म। हमारा फंक्शन किस फॉर्म में होना चाहिए, सम ऑफ मिन टर्म फॉर्म में होना चाहिए। जैसे ये है ऑलरेडी तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसको कर लेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, एक्सप्रेस द फंक्शन इन इट्स सम ऑफ मिन टर्म फॉर्म। फिर स्टेप 2, सिंगल आउट द लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल फ्रॉम द ऑर्डर सेट ऑफ वेरिएबल्स। तो पहला वेरिएबल यानी लेफ्ट मोस्ट है पहला वेरिएबल, दिस इज इफ द 4 वेरिएबल्स आर रिटेन इन ऑर्डर ABCD, जैसे ABCD ऑर्डर में है तो ABCD द लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल A इज सिंगल्ड आउट। A क्या हो जाएगा, सिंगल आउट हो जाएगा, ये इनपुट में जाएगा। A क्या हो जाएगा, हमारा सिंगल आउट हो जाएगा। सिंगल आउट वेरिएबल क्या होगा, फर्स्ट वेरिएबल, जो फर्स्ट वेरिएबल है वो सिंगल आउट होगा, वो इनपुट में जाएगा और बाकी बचे सेक्शन में जाएंगे। तो क्या है, तो ABCD अगर है, ABCD है देखिए, तो द लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल A इज सिंगल्ड आउट। अब स्टेप 3 क्या है, कनेक्ट द n-1 वेरिएबल टू द सिलेक्शन लाइन्स। जो बचे हैं वो कहाँ जाएंगे, सिलेक्शन लाइन में जाएंगे, लाइन ऑफ मल्टीप्लेक्सर। मेक श्योर दैट द हायर ऑर्डर वेरिएबल इज कनेक्टेड टू द हायर ऑर्डर सिलेक्शन लाइन, द लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल इज द हायर ऑर्डर वेरिएबल, thus the lowest order variable is connected to the lowest order selection, the next order variable with the next order। अब क्या है, and so on। अब स्टेप 4 क्या है, नाउ कंसीडर द सिंगल वेरिएबल हाईएस्ट ऑर्डर वेरिएबल विच इज आर केस इज ए। हमारे केस में क्या है, ए है। इफ वी हैव लुक एट द ट्रूथ टेबल, अगर कोई ट्रूथ टेबल बनाए इसमें तो देखते क्या है, जो पहला वेरिएबल होता है, पहला वेरिएबल जो होता है उसका पहले हाफ में हमारा कंप्लीमेंट वेरिएबल होता है और लास्ट हाफ में सिंपल होता है। ये सिस्टम होता है। जो पहला वेरिएबल होता है हमारे फंक्शन में, उसका अगर मिन टर्म लिखा जाए उतने, तो पहले वेरिएबल में फर्स्ट 50% कंप्लीमेंटेड वेरिएबल होता है और लास्ट 50% मिन टर्म में सिंपल वेरिएबल होता है। ये आप चेक कर सकते हैं। तो वही चीज है। तो क्या है, इफ वी हैव लुक एट द ट्रूथ टेबल ऑफ FABCD, A is 0 for first half of the minterms and it is 1 for the second half of minterm, thus A is complemented in the minterms 0 to कितना होगा 2 raised by n upon 2 minus 1, यानी क्या हो जाएगा, इन आर केस 0 2 raised by 4 upon 2 minus 1 मीन्स क्या हो जाएगा, 0 से 2 raised by 4 कितना 16 upon 2 minus 1 क्या हो जाएगा 16 upon दैट इज 0 to 7, 0 से लेके 7 तक का मिन टर्म हमारा 0 से लेके 7 मिन टर्म यानी M0 से लेके M7 तक के मिन टर्म में जो पहला वेरिएबल होगा वो कंप्लीमेंटेड होगा। आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद एंड A रिमेन्स अनकम्प्लीमेंटेड फॉर रेस्ट ऑफ द मिन टर्म्स, कहां से 2 raised by n upon 2 to 2 raised by n minus 2 raised by n minus 1, in our case 2 raised by 4 upon 2 to 2 raised by 4 minus 1 means 16 upon 2 to 16 minus 1 यानी that is 8 to 15, M8 से लेके M15 तक
का जो पहला वेरिएबल है उसका सिंपल होगा। जैसे आपका 8 की मिनटर्म क्या होता है, ए बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट डी कंप्लीमेंट, ये सिंपल होगा। और 7 क्या होता है, ए कंप्लीमेंट बी सी डी। उससे पहले जितने भी होते हैं 0 से लेकर 7 तक सब में ए कंप्लीमेंट रहता है, और 8 से लेकर 15 तक में ए सिंपल होता है। तो वही बताया गया। तो अब स्टेप 5, नाउ लिस्ट द इनपुट्स ऑफ द मल्टीप्लेक्सर एंड देन लिस्ट ऑल द मिनटर्म्स इन 2 rows. The first row lists all the minterms where A is complemented and the second row all the minterms with A uncomplemented as below. यानी जो पहले क्या होगा, हमारा कितने इनपुट होंगे, 8 to 1 मल्टीप्लिकेशन में 0 से 7, तो 0 से 0 I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 लिख लिया, और पहले रो में ए कंप्लीमेंट लिख दिया। तो ए कंप्लीमेंट में कौन कौन से आएंगे, M0 से लेके M7 तक के कंप्लीमेंट रहेगा, उसमें एक ए कंप्लीमेंट रहेगा, और 8 से लेके 15 तक में ए सिंपल रहेगा। तो पहले ए कंप्लीमेंट वाले रो में 0 से लेके 7 तक लिखा, और ए वाले में 8 से लेके 15 तक लिखा। ठीक है, फिर क्या है, सर्किल ऑल द मिनटर्म्स, सर्किल ऑल द मिनटर्म्स ऑफ द फंक्शन एंड इंस्पेक्ट ईच कॉलम। और जो जो मिनटर्म हमारे प्रेजेंट हैं उनको सर्किल कर दिया। अब मिनटर्म कौन कौन, 0, तो 0 को सर्किल कर दिया, 0 को सर्किल कर दिया। 3 प्रेजेंट है तो 3 को सर्किल कर दिया। 5 प्रेजेंट है तो 5 को सर्किल कर दिया। 6 प्रेजेंट है तो 6 को सर्किल कर दिया। 8 प्रेजेंट है तो 8 को सर्किल कर दिया। 9 प्रेजेंट है तो 9 को सर्किल कर दिया। 14 प्रेजेंट है तो 14 सर्किल कर दिया। 15 प्रेजेंट है तो 15 सर्किल, जो प्रेजेंट है उसमें उनको सर्किल कर दिया। जो मिनटर्म उस फंक्शन में हमारे फंक्शन में जो मिनटर्म प्रेजेंट है उन मिनटर्म को हमने सर्किल कर दिया, तो उनको क्या कर दिया, सर्किल कर दिया। उसके बाद सर्किल ऑल द मिनटर्म्स ऑफ द फंक्शन एंड इंस्पेक्ट ईच कॉलम। अब उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप शुरू होता है, क्या है, दिस स्टेप डिसाइड द वैल्यूज टू बी अप्लाइड टू द इनपुट्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। ये रूल हैं 4, इन 4 रूल के हिसाब से वैल्यू डिसाइड होगी। पहला रूल क्या है, इफ बोथ द मिनटर्म्स इन अ कॉलम आर नॉट सर्किल्ड, अगर किसी कॉलम के दोनों सर्किल नहीं है, दोनों सर्किल नहीं है, क्या, if both the minterms in a column are not circled, apply 0 to the corresponding multiplexer input। यानी जिसमें दोनों सर्किल नहीं है उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, 0। तो इसमें क्या है, I2 वाले में दोनों सर्किल नहीं है इसलिए हमने 0 लिखा, और I4 वाले में कोई दोनों सर्किल नहीं है तो 0 लिखा अकॉर्डिंग टू रूल। तो इसमें न 2 सर्किल है न 10, इस कॉलम में कोई सर्किल नहीं है, दोनों सर्किल नहीं है तो 0 लिखा, और I4 वाले में 4 और 12 दोनों सर्किल नहीं है तो 0 लिखा। अब दूसरा रूल, इफ बोथ द मिनटर्म्स इन अ कॉलम आर सर्किल्ड अप्लाई 1 टू द करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लेक्सर इनपुट। अगर दोनों सर्किल हैं, दोनों सर्किल हैं तो क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो I0 में 0 और 8 दोनों सर्किल है इसलिए इसकी वैल्यू 1 हो गई, और I6 वाले में 6 और 14 दोनों सर्किल है इसलिए इसकी वैल्यू 1 हो गई अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल। अब थर्ड रूल क्या है, इफ द टॉप मिनटर्म इज सर्किल्ड, इफ टॉप मिनटर्म इज सर्किल्ड एंड बॉटम इज नॉट सर्किल्ड, अप्लाई ए कंप्लीमेंट टू द करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लेक्सर इनपुट। अगर ऊपर वाला सर्किल है लेकिन नीचे वाला नहीं है, ऊपर वाला सर्किल है लेकिन नीचे वाला नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, ए कंप्लीमेंट आएगी। यानी जो वेरिएबल है हमारा उसका कंप्लीमेंट फॉर्म आएगा। जैसे यहाँ ए है तो ए कंप्लीमेंट आएगा, अगर कोई पी है तो पी कंप्लीमेंट आएगा, जो वेरिएबल होगा उसको आएगा। यहाँ हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ए कंप्लीमेंट। तो यहाँ पर क्या है, ऊपर वाला हो नीचे वाला ना हो, तो ऊपर इसमें क्या है, जैसे I3 में 3 सर्किल है लेकिन 11 नहीं है तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, ए कंप्लीमेंट हो गई। ऐसे ही 5 सर्किल है लेकिन 13 सर्किल नहीं है इसलिए इसकी वैल्यू भी ए कंप्लीमेंट हो गई अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल। उसका फोर्थ रूल क्या है, फोर्थ रूल है इफ द बॉटम मिनटर्म इज सर्किल्ड एंड टॉप इज नॉट सर्किल्ड।
बॉटम वाला सर्किल है और ऊपर वाला नहीं सर्किल है। अप्लाई ए टू द करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लेक्सर इनपुट, यानी बॉटम वाला सर्किल है और टॉप वाला सर्किल नहीं है। इसमें कौन सा है, ये 9 सर्किल है लेकिन 1 नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू ए हो गई क्योंकि ए। और ऐसे ही 15 सर्किल है लेकिन 7 सर्किल नहीं है, इसलिए ए हो गई। तो सबकी वैल्यू आ गई। I0 की वैल्यू क्या हुई, 1 हुई। I1 की वैल्यू क्या हुई, ए हुई। I2 की क्या हुई, 0 हुई। I3 की क्या हुई, ए कंप्लीमेंट। I4 की क्या हुआ, 0। I5 की क्या हुआ, ए कंप्लीमेंट। I6 क्या हुआ, 1। और I7 क्या हुआ, ए। तो उसके हिसाब से देखिए वैल्यूज टू बी अप्लाइड I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 10। I2 and I4 आर अप्लाइड 0। I2 और I4 क्या हो गया, 0 हो गया अकॉर्डिंग टू रूल, जो चौरे रूल के हिसाब से। I0 and I6 आर अप्लाइड 1। I0 और I6 क्या हो गया, 1 हो गया। I3 and I5 आर अप्लाइड ए कंप्लीमेंट। I3 और I5 ए कंप्लीमेंट हो गया। और I1 and I7 आर अप्लाइड ए, जो वैल्यू है वो आ गई उसके अकॉर्डिंग टू 4 रूल्स। उसके बाद क्या है, नाउ द गिवन फंक्शन f a, b, c, d इक्वल सिग्मा 0, 3, 5, 6, 8, 9, 14, 15 कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर। तो क्या करेंगे, पहले 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे, 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर बनाएंगे। तो सिंपल जैसे बनाया था वैसे बना लेंगे। 8 to 1 में 3 सिलेक्शन लाइन होंगे, 3 सिलेक्शन लाइन ले लिया और सब में एक एक इनपुट लाइन डाल दी, I0 से लेके I7 तक की, और ये मल्टीप्लेक्सर हमारा बन गया। अब हमारे पास 4 वैल्यू हैं, 1, 0, ए कॉम्प्लीमेंट और ए। तो जिस इनपुट की जो वैल्यू है उसको उससे कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए 1 किसकी किसकी वैल्यू है, मतलब 0 किसकी किसकी, 0 किसकी किसकी है, 0 I2 और I4 की है। तो 0 से I2 और I4 को कनेक्ट कर दिया, 0 से I2 और I4 को कनेक्ट कर दिया। 1 किसकी किसकी है, I0 और I6। तो I1 से I0 को और I6 को कनेक्ट कर दिया। और ए कंप्लीमेंट किसकी किसकी है, I3 और I5 की। तो I3 और I5 और I3 को हमने ए कंप्लीमेंट से कनेक्ट कर दिया। और I1 और I7 की वैल्यू ए है, तो ए को I1 और I7 से कनेक्ट कर दिया। 4 वैल्यू थी, चारों अब सारी वैल्यू कनेक्ट हो गई। 1, A, 0, ए कंप्लीमेंट 4 वैल्यू हैं, चारों इन जो हमारे इनपुट लाइंस हैं I0 से I7 तक उनसे कनेक्ट हो गई। इसका मतलब क्या, जो हमारा फंक्शन था वो मल्टीप्लेक्सर में आ गया। और हमारे जो इनपुट लाइंस थी वो जो वेरिएबल थे बचे हुए, ए तो चला गया इनपुट लाइन में, बी सी डी उनको यूज कर लिया सिलेक्शन लाइन में, बी सी डी ये सिलेक्शन लाइन में चले गए। तो जब हमारा जो क्या आएगा, ये M0 होता है और M0 के साथ I0, M0 I0 हुआ, ये M1 I1 हुआ, ये M2 I2 हुआ, ये M3 I3 हुआ, ये M4 I4 हुआ, M5 I5 हुआ, M6 I6 हुआ और M7 I7 हुआ। ये अब ये सब वैल्यूज हैं। उसके बाद ये हमारा इम्प्लीमेंट हो गया। तो इसको बोलते हैं बुलियन फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने आपको बताया कि कैसे बुलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं मल्टीप्लेक्सर को यूज करते हुए। तो उसको हमने एक पूरा सिस्टम बताया कि उसका एग्जाम्पल एक लिया और स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया। अब जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट लिखेंगे और सॉल्व कर देंगे। मैंने पूरे स्टेप इसलिए लिख दिए कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो क्या हमने स्टेप बाय स्टेप बताया, स्टेप 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6, 7 और पूरा टेबल। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बताएंगे कितनी इनपुट लाइन है, कितनी सिलेक्शन लाइन बनेगी, कौन सा सिंगल आउट वेरिएबल है, और ये टेबल बनाएंगे। और फिर टेबल बना के ये वैल्यू जब आ जाएगी तो ये
जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, पहले आप बताएंगे कितने इनपुट का फंक्शन है, तो पहला वेरिएबल जो है वो सिंगल आउट में चला जाएगा, बाकी बचे जो वेरिएबल हैं वो सिलेक्शन लाइन में चले जाएंगे। फिर आप बताएंगे कि कितने बाई कितने का बनेगा 2n-1 to 1 मल्टीप्लेक्सर बनेगा। फिर आप ये बता के फिर एक टेबल बनाएंगे, फिर टेबल के हिसाब से वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू ये आ जाएंगे तो ये आप लॉजिक गेट बनाएंगे, जो लॉजिक गेट बन जाएगा तो ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। ये सब स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने बताया है कि कैसे कैसे करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट्स हैं, कोई कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया पे जाकर भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं किया है तो जल्दी करें, देर ना करें। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक कर दीजिए और ऑल कर दीजिए। जैसे ऑल करेंगे तो क्या होगा, जो भी नया वीडियो आएगा वैसे ही आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी कि नया वीडियो आया है, तो आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, वीडियो देखना है और तुरंत लाइक करना है और नॉलेज गेन करनी है। उसके बाद जितने भी नियर डियर हैं, जितने फ्रेंड्स हैं जिनको आप पसंद करते हैं, जिनका चाहते हैं कि भला हो, उनको तुरंत ही शेयर करना है, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, और अगर कोई चैप्टर पार्ट में है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर देखें। तो ये बूलियन अलजेब्रा का लास्ट पार्ट था, तो बूलियन अलजेब्रा अब कंप्लीट होता है। तो अगले वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।